इस वीडियो में हम कक्षा 6 गणित की वर्कशीट 6 को हल करेंगे। यह वर्कशीट आंकड़ों का संकलन एवं प्रदर्शन से संबंधित है। आंकड़ों के संकलन और प्रदर्शन के लिए हमें टैली चिन्हों की आवश्यकता होती है, इसलिए हम टैली चिन्हों के बारे में जानकारी लेंगे। तो टैली चिन्ह को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं, जैसे कि वर्कशीट में दिखाया गया है। 1 के लिए आप 1 लकीर खींचेंगे और 2 के लिए 2 खड़ी लकीरें होंगी, 3 के लिए 3 खड़ी लकीरें, 4 के लिए 4 खड़ी लकीरें तथा 5 के लिए आप 4 खड़ी लकीरें खींचेंगे और एक तिरछी लकीर डालेंगे। यह 5 को प्रदर्शित करेगा। वर्कशीट में यह थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। इसी प्रकार हमें 8 प्रदर्शित करना है, तो पहले हम 5 को प्रदर्शित करेंगे, उसके बाद 3 खड़ी लकीरें दिखाएंगे। यदि आपको 16 को प्रदर्शित करना है तो इसके लिए पहले आप 5 के 3 बंडल बनाएंगे, जो कि 15 को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद एक खड़ी लकीर डालेंगे तो यह 15 धन 1 16 को प्रदर्शित करेगा। तो आप देख रहे हैं कि टैली चिन्ह के एक बंडल में अधिकतम 5 लकीरें होती हैं। उसके बाद आपको एक सारणी पूरी करनी है। यहाँ पर फुटबॉल में आपको बच्चों की संख्या 5 दी गई है और टैली चिन्ह में आपको 5 के लिए टैली चिन्ह बनाना है, तो आप यहाँ पर 5 के लिए टैली चिन्ह बना देंगे। और खो खो में बच्चों की संख्या 7 है, तो आप 7 के लिए यहाँ पर टैली चिन्ह बनाएंगे। तथा पकड़ा पकड़ाई खेल में बच्चों की संख्या 10 है, तो आप यहाँ पर 10 के लिए टैली चिन्ह बनाएंगे। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है, सबसे ज्यादा बच्चे कौन सा खेल खेलना चाहते हैं? तो इसका उत्तर लिखा गया है क्रिकेट। अब आपने नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर स्वयं देना है। वह कौन सा खेल है जिसे सबसे कम बच्चे खेलना चाहते हैं? तो ऐसा खेल फुटबॉल है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे फुटबॉल। बच्चों की कुल संख्या बताइए। इसके लिए आप दिए गए बच्चों की कुल संख्या को जोड़ लेंगे। 9 धन 11 धन 5 धन 7 धन 10, इनका योग 42 होगा। फिर आपको आंकड़ों को व्यवस्थित करना, इसके बारे में समझाया गया है, जिसमें एक उदाहरण दिया गया है। 16 बच्चों के प्राप्तांक आपको दिए गए हैं और प्रश्न पूछा गया है, प्राप्तांकों को देखकर क्या तुरंत यह बताया जा सकता है कि कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं? और विद्यार्थी जो है 17 या उससे अधिक अंक पर उत्तीर्ण माना गया है। तो इन आंकड़ों को देखते ही हम नहीं बता सकते हैं कि कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, तो इसका उत्तर आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है, क्या तुरंत यह बताया जा सकता है कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं? तो आंकड़ों को देखते ही तुरंत हम यह नहीं बता सकते हैं। इसी प्रकार 30 या उससे अधिक प्राप्तांक वाले छात्रों की संख्या भी हम आंकड़ों को देखते ही नहीं बता सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा गया है, इन आंकड़ों को देखकर उक्त प्रश्नों के उत्तर आसानी से नहीं दिए जा सकते हैं। कारण लिखा गया है क्योंकि ये आंकड़े अव्यवस्थित हैं। अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित करने की 2 विधियां होती है। पहला है आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखना, दूसरा है आंकड़ों का वर्गीकरण करना। उसके बाद आपको ऊपर जो आंकड़े दिए गए थे उन्हें एक बार आरोही क्रम में रखा गया है, फिर अवरोही क्रम में रखा गया है। फिर आपसे नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आप इन आंकड़ों को देखकर तुरंत बता सकते हैं कि कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब देखिए, यदि हम आरोही या अवरोही क्रम में रखे आंकड़ों को देखें तो हम देखते ही बता सकते हैं कि 17 से कम अंक वाला एक विद्यार्थी है और 17 से अधिक अंक वाले 15 विद्यार्थी हैं। अर्थात उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 15 है और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 1 है। 30 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, उसके लिए आप इन आंकड़ों को गिन लेंगे, ये 8 हैं। वर्कशीट में फिर आपको दंड आरेख क्या है और उसे कैसे खींचा जा सकता है उसके बारे में समझाया गया है और यहाँ पर एक दंड आरेख खींचकर दिया गया है। अंत में वर्कशीट में कुछ अभ्यास हेतु प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, संख्या 14 के लिए टैली चिन्ह है। तो आपको यहाँ पर जो टैली चिन्ह बने हैं ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए आप इसका उत्तर अलग से लिख लेना। 14 के लिए हम टैली चिन्ह बनाएंगे 5, 5, 10 और
4, 14। दंड आरेख में दंडों के बीच की दूरी होनी चाहिए। दंड आरेख में दंडों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, इसलिए हम विकल्प ए को सही करेंगे। तीसरा है, यदि एक चेहरा 5 मुंह को प्रदर्शित करता है तो 4 चेहरे कितने मुंह को प्रदर्शित करेंगे? तो 4 चेहरे जो है 4 गुणा 5 यानी 20 मुंह को प्रदर्शित करेंगे। तो आप विकल्प डी पर सही का निशान लगाएंगे। टैली चिन्ह आपको यहाँ पर दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये टैली चिन्ह किस संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो ये टैली चिन्ह 15 को प्रदर्शित कर रहा है, तो आप विकल्प ए को सही करेंगे। क्षैतिज दंड आरेख के आयताकार पट्टियां होती हैं, तो जैसा कि नाम है क्षैतिज दंड आरेख, तो उसके लिए जो आयताकार पट्टियां होंगी वे भी क्षैतिज ही होंगी। तो विकल्प ए में आपको क्षैतिज आयताकार पट्टी दी गई है, इसलिए आप विकल्प ए को सही करेंगे। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला भाग आपको पूरा लिख कर दिया गया है। दूसरे भाग में पूछा गया है, आंकड़ों को डॉट डॉट बनाकर सरलता से गणना योग्य बनाया जा सकता है। तो आंकड़ों को हम जो है सारणी बनाकर सरलता से गणना योग्य बना सकते हैं। गणना करने के लिए सारणी में किसका प्रयोग होता है? गणना करने के लिए सारणी में टैली चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चौथा है, आंकड़ों को डॉट डॉट चिन्हों का प्रयोग कर सारणी रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी आएगा टैली। प्रश्न 3, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंकड़ों के आरोही क्रम के लिए सबसे पहले आप इन आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या देखेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 है, जो कि 2 बार है। 2 से बड़ी संख्या 4 है, वह भी 2 बार है, तो आप 2 बार 4 लिखेंगे। 4 से बड़ी संख्या 5 है, वह भी 2 बार है, तो आप 5 को भी 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 5 से बड़ी संख्या 6, 6 से बड़ी संख्या 7, उससे बड़ी संख्या 8 और सबसे बड़ी संख्या 9 है। प्रश्न 4, टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित आंकड़ों या संख्याओं से बारंबारता सारणी बनाइए। तो इसे हल करने के लिए आप सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में रखेंगे। इन आंकड़ों में 12 3 बार है, 13 2 बार है और 14 1 बार है, 15 3 बार है तथा 16 भी 3 बार है और ये कुल 12 आंकड़े हैं। उसके बाद आप एक सारणी बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में संख्या, दूसरे कॉलम में टैली या मिलान चिन्ह और तीसरे कॉलम में बारंबारता लिखेंगे। संख्या को आप शुरू करेंगे 12 से, तो इस कॉलम में आप 12, 13, 14, 15 और 16 लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि 12 दिए गए आंकड़ों में 3 बार है, तो टैली चिन्ह में आप 3 के लिए टैली चिन्ह बनाएंगे और बारंबारता में 3 लिखेंगे। 13 दिए गए आंकड़ों में 2 बार है, तो टैली चिन्ह में आप 2 बनाएंगे तथा बारंबारता में 2 लिखेंगे। दिए गए आंकड़ों में 14 1 बार है, टैली चिन्ह के नीचे आप 1 के लिए टैली चिन्ह बनाएंगे और बारंबारता में 1 लिखेंगे। दिए गए आंकड़ों में 15 3 बार है, टैली चिन्ह में आप 15 के सामने 3 के लिए टैली चिन्ह बनाएंगे और बारंबारता में 3 लिखेंगे। दिए गए आंकड़ों में 16 3 बार है, 16 के सामने टैली चिन्ह में आप 3 का टैली चिन्ह बनाएंगे और बारंबारता में 3 लिखेंगे। प्रश्न 5, 6 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दंड चित्रों द्वारा प्रदर्शित की गई है। दंड चित्रों को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह दंड आलेख आपको दिया गया है। क्रमांक 1 में जो छात्र संख्या है वह 170 है। क्रमांक 2 के लिए छात्र संख्या 210 और 220 के बीच यानी 215 है। 3 के लिए छात्र संख्या 250। क्रमांक 4 के लिए छात्र संख्या 310, 5 के लिए छात्र संख्या 240 और 6 के लिए छात्र संख्या 390 है। अब आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है, विद्यालय क्रमांक 2 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो विद्यालय क्रमांक 2 में विद्यार्थियों की संख्या 215
है। यहाँ पर हम 215 लिखेंगे। विद्यालय क्रमांक 3 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? विद्यालय क्रमांक 3 में विद्यार्थियों की संख्या 250 है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम 250 लिखेंगे। क्रमांक 5 के लिए विद्यार्थियों की संख्या क्रमांक 4 के विद्यार्थियों से कितनी कम है? क्रमांक 4 के विद्यार्थियों की संख्या 310 और 5 के विद्यार्थियों की संख्या 240 है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप 310 में से 240 को घटाएंगे, जो कि 70 प्राप्त होगा। विद्यालय क्रमांक 2 के विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय क्रमांक 3 के विद्यार्थियों से कितने कम है? तो 2 के विद्यार्थियों की संख्या 215 है और 3 के विद्यार्थियों की संख्या 250 है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 250 ऋण 215। इनका अंतर 35 होगा। विद्यालय क्रमांक 1 और 6 को मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 1 में 170 विद्यार्थी हैं और 6 में 390 विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी ज्ञात करने के लिए हम 170 और 390 को जोड़ेंगे। जोड़ने पर यह 560 प्राप्त होगा। किस विद्यालय में सबसे कम विद्यार्थी हैं? तो सबसे छोटा दंड आलेख क्रमांक 1 के लिए है, इसलिए विद्यालय क्रमांक 1 में सबसे कम विद्यार्थी होंगे। किस विद्यालय में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं और कितने? विद्यालय क्रमांक 6 में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं, जो कि 390 हैं। तो प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे विद्यालय क्रमांक 6 और विद्यार्थियों की संख्या 390। प्रश्न 6, निम्नलिखित सारणी में एक विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में छात्रों के औसत प्राप्तांकों को दिखाया गया है। आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इसके लिए आप एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे और पैमाना मान लेंगे 10 विद्यार्थी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ऊर्ध्वाधर रेखा में आप 10, 20, 30, 40 इस प्रकार प्रत्येक सेंटीमीटर पर प्रदर्शित करेंगे। अब हमें हिंदी विषय के लिए 70% प्राप्तांक प्रदर्शित करने हैं। तो हम हिंदी विषय के लिए 70% यानी 7 सेंटीमीटर ऊंचा दंड आलेख खींचेंगे। अंग्रेजी और गणित विषय में 55 और 60% प्राप्तांक हैं। 55 के लिए हम 5.5 सेंटीमीटर तथा 60 के लिए हम 6 सेंटीमीटर ऊंचा दंड आलेख खींचेंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए हमें 80 और 90% प्राप्तांक दिए गए हैं। तो 80% के लिए आप 8 सेंटीमीटर यानी 80 के सामने तथा 90% के लिए आप 9 सेंटीमीटर ऊंचा दंड आलेख खींचेंगे। प्रश्न 7, कक्षा 6 की गणित की मासिक परीक्षा में 20 विद्यार्थियों ने पूर्णांक 10 में से निम्नांकित अंक प्राप्त किए। अब यहाँ पर देखिए, आपको केवल 19 विद्यार्थियों के ही प्राप्तांक दिए गए हैं, इसलिए आप 20 के स्थान पर 19 इसे पढ़ना। अब नीचे से आपको एक सारणी दी गई है जिसमें आपने टैली चिन्ह और बारंबारता को पूरा करना है। सबसे पहले शून्य हम देखेंगे, क्या आंकड़ों में शून्य 2 बार है? जी हाँ, आंकड़ों में शून्य 2 बार है, तो शून्य के लिए टैली चिन्ह सही है। अब आप देखेंगे 2 के लिए टैली चिन्ह 2 है, तो आंकड़ों में आप देखेंगे क्या आंकड़ों में 2 बार है? हाँ, 2 भी आंकड़ों में 2 बार है। 3 के लिए टैली चिन्ह शून्य और बारंबारता भी शून्य है, इसका मतलब हुआ कि 3 इन आंकड़ों में नहीं है। 4 के लिए आपने टैली चिन्ह और बारंबारता बनाना है, तो इन आंकड़ों में आप देखेंगे 4, 1, 2, 3 बार है, तो टैली चिन्ह में आप 3 के लिए टैली चिन्ह बनाएंगे और बारंबारता में 3 लिखेंगे। 5 के लिए आपको टैली चिन्ह और बारंबारता शून्य लिखकर दिया गया है। हम देखते हैं कि क्या आंकड़ों में 5 नहीं है, लेकिन यहाँ आंकड़ों में 5 एक बार दिया गया है, तो हम शून्य को काट लेंगे। यहाँ पर टैली चिन्ह 5 के लिए 1 बनाएंगे तथा बारंबारता में भी 1 लिखेंगे। 6 आंकड़ों में 1, 2, 3, 4 और 5 बार है,
तो टैली चिन्ह में हम 5 के लिए टैली चिन्ह बनाएंगे और बारंबारता में 5 लिखेंगे। 7 आंकड़ों में उपस्थित नहीं है, इसलिए 7 के लिए हम दोनों स्थानों में 0 लिखेंगे। 8 इन आंकड़ों में 1, 2, 3 बार है, तो आप 8 में टैली चिन्ह के नीचे 3 के लिए टैली चिन्ह बनाएंगे और बारंबारता में भी 3 लिखेंगे। 9 इन आंकड़ों में नहीं है, इसलिए 9 के लिए आप दोनों स्थानों पर 0 लिखेंगे। 10 आंकड़ों में 1, 2, 3 बार है, तो आप यहाँ पर 3 के लिए टैली चिन्ह बनाएंगे तथा बारंबारता में भी 3 लिखेंगे। अंतिम प्रश्न है, अपने घर के आसपास के 10 परिवारों की महिला और पुरुषों की संख्याओं की जानकारी इकट्ठी कर सारणी बनाइए। तो इसके लिए आप इस प्रकार से एक सारणी बनाएंगे। पहली पंक्ति में आप लिखेंगे परिवार संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब आप अपने पास पड़ोस में अथवा अपने रिश्तेदारों के परिवारों के पुरुष और महिलाओं की संख्या इन आंकड़ों में लिखेंगे। जैसे आपके पड़ोस में परिवार नंबर 1 में माना 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, तो पुरुषों की संख्या में आप 3 और महिलाओं की संख्या में 2 लिखेंगे। और यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि इसमें बच्चों की संख्या शामिल नहीं होगी। तो आप अपने पास पड़ोस के परिवारों का सर्वे करके इस टेबल को अपनी स्थिति के अनुसार भर लेंगे।